चैनल में एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक वे टू साइंस। और हम आपके साथ आ गए आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के लिए वीडियो, जो बहुत ही अवेटेड वीडियो थी। बहुत ही बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम आपको इसको डिटेल मार्किंग बताएंगे, कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और उस अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो ईजिली। जो बच्चों को डर है कि फेल हो सकते हो या कुछ भी, तो आसान आसान चैप्टर कौन से करके आप पहले अपनी पासिंग मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। और जो बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, तो उनको ट्रैक बताएंगे कि आप कैसे कैसे प्लानिंग कर सकते हो मार्क्स की। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे किसी अन्य इंपॉर्टेंट चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसमें से कम नंबर का पेपर आना है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी। आप 95 या 90 प्लस स्कोर कर सकते हो आसानी से। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा, उस अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर सकते हो। पर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, जिसके बहुत ही जो क्वेश्चन प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्वेश्चन बता देंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा चैप्टर 1 से। ठीक है, तो पहली तो बात ये सीखने वाली है कि जो हम बुक के अकॉर्डिंग करेंगे और जो चैप्टर कट हो गए हैं आपको बता दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास आया था जीएसटी बेटा। अब जीएसटी में क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको मार्क्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं पहले, ये डिस्कस करने पहले से। क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे पास दो सेक्शन होंगे बेटा, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए के बीच में क्या होगा कि अब हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि 15 एमसीक्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 एमसीक्यूज रहेंगे बेटा, 15 एमसीक्यूज रहेंगे। और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के बेटा, तो 12 मार्क्स का हो गया। जो क्वेश्चन 3 होगा उसमें 2 क्वेश्चन तो होंगे 4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क का। ठीक है, तो ये उस तरह से 15 + 12 ये हो गया 13। तो ये टोटल हमारा 40 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आया था हमारा सेक्शन बी, जिसमें से आपको फिर 4 क्वेश्चन चूज करने हैं 6 में से। 6 और 7 क्वेश्चन होते हैं आपके लिए मैथ में, और आप में 7 में से 4 चूज करने हैं, जिसमें से आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो मैंने अपने मार्किंग स्कीम को सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, पर मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, आप इसकी पिक करना चाहते हो तो प्रॉपर मत करना, यहाँ से करना, उसके बाद यहाँ से समझाऊंगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मार्क्स देखो, एक एमसीक्यू में कौन सा आ सकता है, फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो 5 मार्क क्वेश्चन में कौन आ सकता है, और सेक्शन बी में 3, 4 और 6 मार्क का क्वेश्चन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि एक क्वेश्चन 6 मार्क का भी आपको देखने को मिल सकता है। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं 3, 3, 4 के डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। सीबीएसई का आईसीएसई का पेपर फॉर्मेट देख सकते हो बेटा, 9th क्लासेस में 8th क्लासेस में सिमिलर फॉर्मेट ही फॉलो किया जाता है, और 10th में प्री बोर्ड में आपने दिया होगा। ठीक है, चलो हम पहले चलते हैं जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी जो चैप्टर है हमारे पास बेटा, क्लियरली जीएसटी है। ठीक है, इसमें से आसान से क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको छोटा सा एमसीक्यूज देखने को मिल जाएगा, और +1 एक 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपने इसकी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करनी है। देखो जीएसटी वाले में से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एक तो इंट्रा और इंटर वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जब आउट ऑफ स्टेट वाला हो गया या स्टेट के अंदर ही हो गया, तो वो उसमें आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी का फॉर्मेट रहता है। वो वाला क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स के लिए काफी सूटेबल रहेगा। ठीक है, और 1 मार्क्स के लिए कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, जीएसटी के बारे में कुछ भी, मतलब कि जो जनरल नॉलेज और रिलेटेड और मैथमेटिक्स के रिलेटेड होगा। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आईजीएसटी इंट्रा और इंटर वाला रहेगा, कि जैसे कोई भी अगर सेलर है एक, मतलब कि शहर के बीच में ट्रांसफर कर रहा है कि शहर के बाहर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आईजीएसटी और सीजीएसटी का रिलेशन रहता है। आपको पता होगा बेटा, वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो टोटल मार्क्स का कितना हो गया, 4 मार्क्स का। सिमिलरली अगर आए हम बैंकिंग में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन ए में सीधा 4 मार्क्स। तो पहले यहाँ से भी ये पता लगता है कि जो सेक्शन ए में आ रहे हैं, तो वो तो आपको चैप्टर छोड़ना ही नहीं है। देखो, क्योंकि सेक्शन सिर्फ ये सेक्शन ए में आ रहा है, तो बैंकिंग तो आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये कंपलसरी पार्ट में आएगा, ये आप चॉइस में छोड़ ही नहीं सकते। तो ये कम चैप्टर आपको करके जाना। तो एक पक्का चैप्टर जो हमारा हो गया बैंकिंग, ये हमने नहीं छोड़ना, और आसान भी अगर देखा जाए तो। ठीक है, आप इसकी हल्की सी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको आ जाएगा। शेयर ऑन डिविडेंड बेटा कट हो चुका है सिलेबस में से, ये पहले हुआ करता था, अब ये कट हो चुका है। अब अगली बात आती है बेटा अलजेब्रा की। ये तो चलो था ये वाले कॉन्सेप्ट्स का। अब अगले जो चैप्टर्स हैं बेटा वो अलजेब्रा में से आते हैं। अब अलजेब्रा में क्या है, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस। क्या आ जाएगा बेटा, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में आपको एक शॉर्ट नंबर देखने को मिलेगा एमसीक्यू में, और एक आपको देखने को मिलेगा बेटा 3 मार्क्स, और टोटल 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आसान रहेंगे। आपको इसमें से थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को लीनियर इक्वेशन का मिल जाता है, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, नहीं तो जो वो वाली आते हैं बेटा जिसमें 3 वाले साइन, 3 इक्वेशन इकट्ठी आती हैं। मतलब ऐसे जैसे सपोज कर लो, एक इक्वेशन थी, यहाँ पे साइन हो गया, एक इक्वेशन और यहाँ पे एक साइन हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये था 3x + 2y x + 7 3x + 4। तो ऐसी साथ में नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना आ सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं बेटा, ये वाले लीनियर इक्वेशंस में से 4 मार्क्स का हो गया। फिर अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आई विल रेकमेंड कि ये मत छोड़ के जाना। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें से 1 नंबर के एमसीक्यूज, और सेक्शन बी में 3 और 4 मार्क्स का आपको 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को
मिल जाएंगे बेटा। ये काफ़ी हैवी चैप्टर है, तो ये आप क्वेश्चन मत छोड़ के ना। उसके बाद रेशियो और पोर्शन, जो बच्चे डरते हैं रेशियो प्रपोर्शन में से, उसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, दूसरा 3 मार्क्स का। और मैं बता देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन रेशियो और प्रपोर्शन के एक तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन पक्का रहेगा बेटा, जिसमें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगा रहेगा। एक क्वेश्चन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में से आएगा ही आएगा, वो आपको श्योर शॉर्टेड है। और एक क्वेश्चन कोई भी थर्ड प्रपोर्शन, सेकंड पोर्शन, वो वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए, ठीक है। तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन एक तो पक्का रेशियो प्रपोर्शन में छोड़ के मत जाना, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो वाला कोई भी आ सकता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो ये भी कंपल्सन हो गया बेटा, ये चैप्टर भी मत छोड़ के जाना, रेशियो प्रपोर्शन। अब आ गया ये वाला चैप्टर, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिनको बेटा डिफिकल्टी है पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए, उनके मार्क्स कम आने की दिक्कत है, ये चैप्टर करके जाना बेटा। क्यों? क्योंकि एक तो एमसीक्यू आ जाएगा, कोई बात नहीं, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये 5 मार्क्स आपके बहुत अच्छे से सिक्योर कर देगा। और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है बेटा इसमें। एमसीक्यू में क्या आएगा, जैसे बता देंगे कि ये इस चीज़ का फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक छोटा सा जो आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, आधे 1 मिनट लगेगा, जिसको कंसेप्ट पता है बच्चे को, वो आसानी से ये फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है बेटा। उसके बाद मैट्रिसेस, ठीक है, जो चैप्टर डिफिकल्ट है मैं बता दूंगा कि बच्चे छोड़कर जाते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस आई थिंक सो ये बच्चों 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक क्या आएगा इसमें 3 मार्क क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ये भी आप कर सकते हो बेटा, इजी होता है। अर्थमेटिक मीन मेरे को पता है काफ़ी बच्चों को दिक्कत देता है, तो इसमें से बेटा 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो 6 मार्क्स का आएगा। काफ़ी बच्चे जिनको लगता है वो डर लग रहा है उनको, तो आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो 2 एमसीक्यूज आएंगे, 1-2 एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो ये चॉइस में क्वेश्चन निकल सकता है आपका। मतलब जो जिनको बहुत डर है फेल होने का उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको फुल क्रैक करना है तो आप उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे में। जो रिफ्लेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जो ग्राफ में आप रिफ्लेक्शन वगैरह वाला शो करते हो बेटा, उसमें से एक आएगा 5 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो तो रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन कंपल्सरी में, ये चैप्टर मत छोड़ के आना, और ईजी भी है, बहुत ईजी है बेटा। ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको फेल का, जिनको कम मार्क्स का डर है, वो बच्चे बिल्कुल मत छोड़ के आना चैप्टर। इसमें 6 मार्क्स का मिल जाएगा और 1 नंबर, और आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा। ये मतलब आपको आता होगा ये क्वेश्चन, मतलब आप किसी हल्की सी प्रैक्टिस कर लोगे, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर देखो क्लियर कट बेटा, सेक्शन फॉर्मूला में से आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा बेटा 4 नंबर का। कई बच्चों को मेरे को पता है इक्वेशन ऑफ लाइन डिफिकल्ट लगता है, तो ये कंपल्सन में आएगा बेटा, तो ये ध्यान रखना। अगर आपने छोड़ना है तो आप ये सोच के चलिए कि 4 मार्क्स आपके चले जाएंगे, तो आप, मैं तो कहूँगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन को करके जाना बेटा, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आती है सिमिलैरिटी बेटा। सिमिलैरिटी में सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है हमारे पास बेटा, जो हमारे पास आता है कि 4 मार्क्स में से, और ये एक और क्वेश्चन आता है हमारा 4 मार्क्स में से। इसमें थोड़ी सी शायद आई थिंक सो कोई थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है। एक यहाँ पे एमसीक्यूज लिखना था बेटा, यहाँ पे एमसीक्यू में आएगा, एक नंबर का एमसीक्यू आएगा और एक आपको आएगा 5 मार्क्स में। तो सिमिलैरिटी में जिस बच्चों को दिक्कत है बेटा, क्योंकि मेरे को पता है ज्योमेट्री कभी कभार क्या होता है कि कई बच्चों को पता नहीं लगता है कि किसको सिमिलर प्रूव करना है किसको नहीं करना। और एक और बात बता दूं कि जब पहले था, आज से 1-2 साल पहले, सिमिलैरिटी में काफ़ी टॉपिक्स आते थे, पर अब सिर्फ ये 3 टॉपिक रह गए हैं बेटा, आसान वाले। एक तो कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के साथ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, ये 3 प्रॉपर्टीज जिसमें लगती हैं कि प्रूव करो सिमिलर, और प्रोपोर्शनलिटी वाले थ्योरम, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी के यूज़ करके हम बेटा साइड्स की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इन तीनों के बेस पे क्वेश्चन रहेगा बेटा, और आसान सा क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉक के बेटा होता था जिसको लोकस भी बोलते थे, वो सिलेबस में से अभी कट हो चुका बेटा, उसको करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ से ये वाले पार्ट में से अगर मैं कहूँ तो आप कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मत छोड़ना बेटा, बैंकिंग मत छोड़ना, रेशियो प्रपोर्शन मत छोड़ना बेटा। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर ना, ये आसान से चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। जो बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, अगर आपने छोड़ना है तो आप, अगर किसी को इक्वेशन ऑफ लाइन डिफिकल्ट लगे तो आप इसको स्किप करना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिमिलैरिटी भी कई बच्चों को दिक्कत है तो वो भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि बेटा उसका क्वेश्चन बी पार्ट में देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। चलो अब आ गया सर्कल के बारे में। अब सर्कल बेटा जब इस पार्ट को हम समझेंगे तो ध्यान देना कि सेक्शन ए मैंने यहाँ पे बता रखा है, सेक्शन बी यहाँ पे बता रखा है हर चैप्टर का, तो बहुत ध्यान से फोकस लगाना बेटा। अब जैसे सर्कल है बेटा, सर्कल और टेंजेंट एंड सीकेंट टू सर्कल बेटा, दोनों को कंबाइन करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कल के अंदर ही आ जाता है। इसमें से बेटा आपको एक तो एमसीक्यूज देखने को मिल जाएगा और एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 3 मार्क्स में से और एक 4 मार्क्स में से। और ये बात भी बता दूं बेटा, एक ही क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, मतलब 3 मार्क्स को 4 मार्क्स, जैसे आपको सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे, तो एक ही क्वेश्चन में आपको सर्कल का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दूसरे क्वेश्चन में सर्कल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब, अगर सभी चैप्टर बाकी कर लेते हो, क्योंकि मेरे को पता सर्कल के मेरे पास बच्चे आते हैं जिनको दिक्कत होती है, अगर आप बाकी सारे चैप्टर कर रहे हो, अगर सर्कल स्किप करना है तो आप कर सकते हो। कैसे? क्योंकि बेटा ये 2 क्वेश्चन में आएगा, तो आपने 7 में से 4 करने हैं, तो 2 क्वेश्चन अगर स्किप कर दोगे, यही है कि आपके पास चॉइस सिर्फ 5 की रह जाएगी। क्या रह जाएगी? 5 की। तो आपको बाकी चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं फिर, अगर आपको सर्कल को स्किप करना है तो, क्योंकि चॉइस में आ रहा है बेटा। ये 8 मार्क्स का टोटल हो गया बेटा यहाँ से,
ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, ये आप कर लेना बेटा क्योंकि आसानी से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। फिर मेंसुरेशन बेटा, मेंसुरेशन बतानी थी सिलेंडर। अब बता दूं किस किस की आती है बेटा, वो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये रहेगी, सिलेंडर की, कोन की और स्फीयर की, बाकी सब कट हो चुका है हमारे सिलेबस में से, सिर्फ तीनों की रह गई है। और इसमें से क्या होता है बेटा, मेंसुरेशन में से एक कंपल्सरी क्वेश्चन, ये चैप्टर मैं कहूँगा आप करके आना, ईजी भी है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है बेटा, रिकमेंडेड बेटा, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये चैप्टर करके जाना क्योंकि इसमें कंपल्सरी में भी क्वेश्चन आएगा, नॉन कंपल्सरी में भी आएगा बेटा, नियरली 8 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे घबराते हैं, वो बताने से पहले मैं बता दूं बेटा, जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सेंट्रल टेंडेंसी वाला, मीडियन मोड वाला बेटा, जिन बच्चों को हाई अलर्ट है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर मैथ मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, उन बच्चों के लिए मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ बेटा। आप क्या करना, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर है बेटा, आप इसके मार्क्स कैलकुलेट करोगे ना, आपको मैं बताता हूँ। तो अब देखिए पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले में से, यहाँ पे देखिए 6 + 4 10 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, 10, और जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें से 4। तो आप देखिए अगर 80 मार्क्स का पेपर है, अगर आपने ये 2 चैप्टर कर लिए तो 14 मार्क्स सिक्योर हो गए। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको 28 to 30 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, तो हाफ नंबर आपने ले लिए हैं बेटा। तो ये चैप्टर बेटा बहुत ध्यान से करके आना, 2 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मार्क्स स्कोर करने, ईजी भी है बेटा, को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों को आ जाती है। फिर आ जाती है प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 1 MCQ देखने को मिलेगा बेटा, एक 3 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 मार्क्स का बेटा। स्पेस नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, ये चॉइस में आएगा। फिर हम बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस की। तो ये चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर आपको मैं बता दूं इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री में से बेटा आपको 7 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक 4 मार्क्स का कंपल्सरी बेटा, ठीक है। तो ये देखिए आपको कंपल्सरी में आएगा, तो ट्रिग्नो को आप छोड़ के नहीं जा सकते जो फुल मार्क को टारगेट कर रहे हैं। तो एक कंपल्सरी में देखने को मिलेगा और एक में देखने को मिलेगा आपको चॉइस में। हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो चॉइस में ही आएगा बेटा। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बेटा वो हाइट एंड डिस्टेंस भी कर ही लेगा, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री की ही एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में बेटा वो बैंक वाले, रिवर के बैंक वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में बेटा आप सारी आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, और क्वेश्चन जो रैशनलाइज वाला क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहाँ जिसमें टैन को साइन और कॉस में बदलना पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बात रही मेंसुरेशंस की, मेंसुरेशन भी इजी चैप्टर है बेटा, सर्कल में आपको एंगल फाइंड करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिमिलरिटी में भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो मैट्रिसेस बेटा आप कर सकते हो, मैट्रिसेस में आपको मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करके जाना बेटा ज़्यादातर, क्योंकि जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो बेटा MCQ इसीलिए आएंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए बेटा। अर्थमेटिक मीन में बेटा जो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिल सकता है बेटा, सम वाले क्वेश्चन में से सम का क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है, और 2 जो MCQs हैं बेटा वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर अपना प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच मेरे को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।